स्त्री ही थी। तो यह मैं बोलना चाह रहा था। नहीं, ये तो आप 5 चीजें और खोल दी आपने। मैं तो रहूंगा यहीं जो देवी भागवतम आपने बताया, उस पर भी बात हो सकती है कि किस कारण हाँ दिया गया, क्यों दिया गया, और दूसरी जगह पर क्या मामला था। वो तो शास्त्र कहीं और खुल जाएंगे, मैं टॉपिक से नहीं हटता। टॉपिक तो आया देवी देवी भागवत। भागवतम का, आपने कहा मैंने देवी भागवतम खोल दिया आपके लिए। अब जो क्रक्स निकल कर सामने आया है, मैंने आपको सुना खामोशी से, मुझे भी सुना करें ना, इस तरह ना किया करें। मैंने आपको तसली सुना, फलां ने फलां से ये किया, मैं आपको ये बताना चाह रहा था, नहीं। आप जब आए हैं, आपने देवी भागवतम का प्रमाण इस कारण दिया, आपने ये समझा और ये बताने की कोशिश की कि देवी भागवतम से पता चलता है कि हमारे यहाँ महिलाओं को ये अधिकार है कि देवियों की तरह उनको पूजते हैं, यानी उनको देवी जैसा स्थान दिया हुआ। तो सवाल यहां पर ये उठता है, इसी शास्त्र के अंदर लिखा हुआ है कि जो कुवचन करने वाली, यानी कि मुख दुष्टा करने वाली, इसी तरीके से योनि दुष्टा करने वाली देवियां तक क्यों ना हो, उनको बुरा जाना चाहता है, उनकी निंदा की जाती है। और आपने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है ना? तो एक मैं इसी से कोट करना चाहूंगा, सेवन का नहीं, ऐसा ही है 35। ना? पहले तो मुझे हाँ बता देना, ऐसा ही है ना? हाँ। हाँ, तो इसमें मुझे क्या आपत्ति है? पूरी दुनिया के अंदर कोई आदमी, ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, कोई पुरुष हो, कोई महिला हो, कोई बच्चा हो, कोई बूढ़ा हो, अगर वो अच्छा काम करेगा उसकी अच्छी बात की जाएगी, अगर वो बुरा काम करेगा बुरी बात की जाएगी। तो इसमें आपने इसको स्पेशल कैसे पेश किया कि औरतों के बड़े अधिकार के तौर पर पेश किया? नहीं, मुझे नहीं समझ आई। मैं देवी भागवतपुरम इसलिए पेश किया कि इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वह देवी को माना गया है। वो स्कंद सुप्रीम कोर्ट इधर माना गया है, इसलिए मैंने ये जो आपने पेश किया ना देवी भागवतम, देवी भागवतम को कितने लोग मानते ही कोई नहीं। अब नहीं जो मानते। मेजोरिटी हिंदू, नहीं मेजोरिटी हिंदू जो है, मेजोरिटी हिंदू, उनमें से कितने लोग हैं जो देवी भागवतम को मानते हैं? ऐसा कोई हिंदू नहीं है जो जो कहे कि मैं इसे नहीं मानता हूँ। मैं दिखा वो दूं? अज्ञानी। मैं दिखाऊं? कौन अज्ञानी है, उसे ज्ञान नहीं हो। आपको ज्ञान है। स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं मानते, वो कहते हैं जिन्होंने ये पुराण लिखे हैं, जिन्होंने ये पुराण लिखे हैं, उनको अपनी माँ की कोख के अंदर मर जाना चाहिए था, उनका निधन हो जाना चाहिए था अपनी माँ की कोख के अंदर। स्वामी दयानंद तो वो तो सरस्वती सत्याग्रह प्रकाश में लिखते हैं। वो तो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे थे, और स्वामी दयानंद सरस्वती वो सनातन के कोई दूसरा ठेकेदार नहीं। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? वो सनातन के कोई ठेकेदार नहीं है, वो तो बहुत लोगों का आरोप। ओह, आपने कहा बहुत कोई लोग। एक सनातनी ये नहीं मान, सब मानते हैं इसे, आपने ये कहा। आप उनको सनातनी नहीं मानते? आर्य समाज सनातनी नहीं है? नहीं, बहुत लोगों का आरोप है कि नहीं वो सनातनी है, लेकिन वो जो बोल रहे थे पूरा। है नहीं है यार दीक्षित भाई, मजाक करते हो यार। हाँ उनको है सनातनी सनातनी, भी लेकिन कहते हो और कहते हो कि कोई सनातनी ऐसा नहीं है। भाई मैं आपको बता दिया, वो तो पुराना। वो चलो सुना देता हूँ आपको, देखो जरा, पुराण में ये जो देखो उसका आर्य जो समाजी मीनिंग आपको है। सुनाता हूँ। ये आपको आर्य समाजी मैं सुनाता हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर। किधर गया ये आर्य समाजी? मैं आपको सुनाता हूँ, 1 मिनट मुझे देना। ये मैं इसकी ऑडियो आपको सुनाता हूँ आर्य समाजी की, ठीक है? ये देखना वो क्या कह रहा है, खुद आप देखना, कोई गाली नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, इसीलिए आप खुद सुनना वो बंदा क्या कह रहा है। सिर्फ 1 मिनट मुझे देना। ये किधर गया है? पहले मेरा रेफरेंस तो निकाल दे। हाँ, ये देखे जरा, 1 मिनट मैं निकालता हूँ। ये स्क्रीन पे देखना आपने, मैं ना वीडियो एक अपलोड कर रहा हूँ, 1 मिनट बस मुझे दीजिएगा। हो जा हो जा, 1 मिनट दीजिएगा तो ये अपलोड हो जाए। तो आप उनको सनातनी भी मानते हैं और उनकी बात को नहीं मानते, ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है? नहीं, तो कभी बहरहाल कभी ये, कभी कभी दो विरोधात्मक बातें अलग अलग लगती है, लेकिन वास्तव में दोनों एक ही बात होती है। तो वो पुराण के नहीं बारे आप सुन बारे लेना, में आप बात उनकी सुन लेना, जो वो बात कर रहे हैं आप मुझे बताना, बात एक ही है आपकी और उनकी, या उनकी बात में फर्क है और आपकी बात में फर्क है, ठीक है? ठीक। सिर्फ मैं आपको, ये अपलोड हो रही है मेरे ख्याल से, मैंने छोटी रील वाली की थी, ये मेरे ख्याल से शायद थोड़ी इस लंबी है, मिनट वगैरह। मैं देखता हूँ इसको डायरेक्ट ही फिर चला दूं बजाय इसके किधर अपलोड करूं। 1 मिनट मुझे देना, फिर मैं इसको डायरेक्ट ही चला देता हूँ, ज्यादा बेहतर है, तो टाइम बच जाएगा। 1 मिनट, हाँ ये देखें जी, इसको फिर रोकना पड़ेगा।
और प्रेजेंट करके वीडियो फाइल ओपन करनी पड़ेगी, यहाँ से ये करना पड़ेगा, ये, और ये देख लो जी आपकी स्क्रीन पे आने लगी है, ये देखो पड़ा है, इसको म्यूट करेंगे 1 मिनट। इसमें पौराणिक के अंदर भरा पड़ा है, इसको म्यूट करेंगे 1 मिनट के लिए। उसका क्या? एक काम कर, पुराण को उठाओ और कचरे के डब्बे में डाल दो। एक काम कर, पुराण को उठाओ और कचरे के डब्बे में डाल दो। एक काम कर, पुराण को उठाओ और कचरे के डब्बे में डाल दो। इसमें पौराणिक के अंदर भरा पड़ा है, इसको म्यूट करेंगे 1 मिनट के लिए। उसका क्या? एक काम कर, पुराण को उठाओ और कचरे के डब्बे में डाल दो। एक काम कर, पुराण को उठाओ और कचरे के डब्बे में डाल दो। एक काम कर, पुराण को उठाओ और कचरे के डब्बे में डाल दो। ठीक है, आप मुझे बताएं, आपने कहा था कि नहीं वो बात में अंतर हो सकता है, बात यही होगी। अब आप भी ये कहते हो कि पुराणों को कचरे के डब्बे में फेंको। नहीं, कभी कभी श्रेष्ठम नियम भी निकृष्ट उपयोग में लाए जा सकते हैं, या जीवन की परम रहस्य की बातें भी क्षुद्रताओं को छुपाने में लाई जा सकती है। तो पुराण में जो परम रहस्य की बातें, उसे समझने के लिए जो ज्ञान चाहिए, वो अगर किसी के पास नहीं है तो उसमें उसकी गलती है, इसमें पुराण की क्या गलती? तो वो हिंदू है या नहीं है जो पुराण को कचरे के डब्बे में डालने का कहे? हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ तो सभी हिंदू ही माने जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली, और आपने अभी थोड़ी देर पहले ये नियम दे दिया कि हमारे यहाँ शास्त्रार्थ किया जा सकता है, निंदा की जा सकती है, राइट? हाँ, हाँ, अगर वो अपना ये अज्ञान के कारण पुराण का जो दार्शनिक तत्व है वो समझ नहीं पा रहा है, तो उसमें उसकी गलती है, पुराण की क्या गलती? हाँ बिल्कुल, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि जो आप बात कर रहे हो कि सारे सनातनी ही देवी भागवतम पर विश्वास करते हैं और उसको ऐसे ही मानते हैं जैसे सुप्रीम उस देवी को सारे मानते हैं, ये बात आपकी गलत है। ठीक है, वैष्णव जो हैं वो सुप्रीम गॉड मानते हैं विष्णु को और उनके अवतार यानी श्री कृष्ण वगैरह को, जैसे हरे कृष्ण वाला है, इस्कॉन वाले हैं। ठीक है, जो वैष्णव है वो जैसे पुष्टि मार्ग वाले हैं। अब पुष्टि यानी मुख्तलिफ मार्ग हैं फिर आगे, तो पुष्टि मार्ग के बारे में भी ये बताया जाता है कि वो तो ये इनकारनेट मानते हैं कि उनका गुरु श्री कृष्ण का प्रतीक होता है। तो मकसद कहने का ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि देवी भागवतम में एक देवी की बड़ी शंसा की गई है, सास एक देवी हैं, उनकी बड़ी शंसा की गई है, इनमें कोई शक नहीं। बट उसी के अंदर देवियों के बीच में अंतर किया गया है कि ये देवियां जो है वो गलत बात करने वाली हैं और ये देवियां अच्छी बात करने वाली हैं। जो अच्छी बात करने वाली होंगी उनकी स्तुति, उनकी इज्जत की जाएगी। जो गलत बात करने वाली हैं उनको टोका जाएगा, उनको रोका जाए, बल्कि उनका त्याग कर दिया जाएगा। विष्णु कहते हैं जंगल में चले जाओ, ये ज्यादा बेहतर है, ज्यादा सुखी है। देवी देवी भागवत पुराण तो आदि पराशक्ति पेज लिखो, तो आप इतने बड़े पुराण से एक पेज कहीं से आके तो ये कैसे? मैं उसमें आपकी तो आवाज आदि कट रही पराशक्ति है, की बात है कि वो सुप्रीम। आपकी आवाज कट रही है, बहरहाल ये पॉइंट आ गया। सारे सनातनी ये नहीं मानते कि देवी भागवतम या देवी जो है यहाँ पर सुप्रीम गॉड है, सारे सनातनी नहीं मानते, मैंने आपको प्रमाण दे दिया। सत्यारथ प्रकाश में भी यही बात मौजूद है। इसी तरीके से वैष्णव भी और तरीके से चीजों को लेकर चलते हैं। ठीक है, तो ये चीज है, ये आपको मानना पड़ेगा। इसी तरीके से जो शैवायत हैं उसमें जो शिव भक्ति वाले लोग हैं, शिव मत के मानने वाले, वो शिव जी को सुप्रीम मानते हैं, उससे ऊपर तो मानते ही नहीं किसी को, दूर दूर तक और नहीं मानते। ठीक है, तो अब आ जाते हैं, अच्छा फिर स्वामी दयानंद सरस्वती के अकॉर्डिंग जो लोग ये पैगन कल्चर फॉलो कर रहे हैं वो उनको वाम मार्गी कहते हैं। वो कहते हैं ये वेद विरुद्ध है, वेद विरुद्ध। और आप तो कहते हो ना हम तो सबको सनातनी मानते हैं, स्वामी दयानंद ने लिखा हुआ है वो सनातनी ही नहीं है जो मूर्तियां बनाए और उनकी पूजा करे, वो कहे वो सनातनी नहीं है, वो तो सनातन धर्म से आपको निकालते हैं जी। वो वाम मार्गी बोलते हैं और बकायदा गालियां देते हैं, कहते हैं ये भंगी हैं, नशे लोग हैं। खैर बहरहाल विक्रम भाई से आखिरी बात लेके फिर आगे बढ़ेंगे, उनका नेट शायद डिस्कनेक्ट हुआ है। विक्रम भाई आप अपना कंक्लूजन दे दो, फिर आगे बढ़ेंगे, काफी टाइम हो गया, दीगर दोस्तों से भी बात करेंगे हम। हाँ, तो मैं देवी भागवत पुराण के बारे में यह बोल रहा था कि इसमें सुप्रीम गॉड जो है वह देवी को माना गया है, आदि पराशक्ति को, और ब्रह्मा विष्णु महेश सब उन्हीं से मैनिफेस्ट हुए। और और सिर्फ मैं यही सबूत नहीं देना चाहता था, मैं उपनिषद से देना चाहता था कि आत्मा के बारे में मैं बोलना चाहता था कि आत्मा तो सब में सेम ही है। तो इसमें सनातन धर्म में तो पशु और जीव में भी अंतर नहीं की जाती, तो स्त्री में कैसे अंतर की जा सकती है? हाँ ठीक है, हाँ नहीं नहीं सही है, बिल्कुल पशु और स्त्री बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, उसमें कोई अंतर नहीं किया जाता, वो बात आपकी सही है। चेतना का स्तर अलग है, पशु में जो चेतना का स्तर है वह मनुष्य में नहीं है, यह हो सकता हाँ ठीक है, लेकिन ठीक है, वो सही कह रहे हैं। ठीक 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 है।
हाँ, तो बाकी चले और को बात कर देंगे, फिर काफी बात होगी आगे तो फिर मजीद करेंगे। बाकी एक चीज तो क्लियर हो गई है। बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। विक्रम भाई दोस्तों हमारे साथ थे, बड़ी प्यारी चर्चा चल रही थी। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे भाइयों से भी बड़े अच्छे से उन्होंने बात की, सुना भी, सुनाया भी। इस तरीके से हम चाह रहे हैं सनातनियों से बात हो, ये तरीका होना चाहिए। दावन हमारे साथ है दोस्तों। दावन भाई कैसे हो, ठीक हो? भाई बिल्कुल बढ़िया। कल भी आपसे बात होती आते में रुक गए थे हम। हाँ जी जी, वो कल स्ट्रीम असल में खत्म हो गई थी ना, तो आपने अच्छा किया, आप आज आ गए हैं। कैसे हैं आज का? वो कोई आपका प्रश्न हो, कोई विषय हो, को बात करना चाहते हो, जरूर करें भाई। नहीं, अरसन परसन तो क्या हो ही होना है। हुआ जो, मान लो ये जो अपना ये क्या कहते हैं पहलगाम हुआ था, उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने, आपको याद होगा, आप जब आए थे मेरे पास, जब पहलगाम हुआ था पिछली बार, मकसद नहीं भूलना, आप आए थे, नहीं ठीक है? नहीं, तब मैं नहीं आया था, तब मैं नहीं आया था। पहलगाम के बाद अब मैं पहली बार आपके पास आया हूँ। नहीं, मुझे याद है, पहलगाम के बाद आप आए थे और आपने आकर कहा था कि अगर इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ये सिद्ध हो गया कि ये मुस्लिम समाज ने किया है, तो आप फिर क्या बोलोगे? मुझे याद है आपका जुमला, हम्म। ठीक है? तो आज पहलगाम के बाद आप दूसरी बार आए हैं। क्या वो लोग मिल गए जिन्होंने पत्थर मारे थे? क्या वो लोग पकड़े आज ही गए? पहले, आज ही 3 पेले गए हैं। अच्छा, लिंक दीजिएगा हम्म। रिपोर्ट का। वो अभी मैं आपको डाल दूंगा। शायद मैंने जब भी कल आपसे बात करी थी तो कल भी मैंने बोला था कि अभी मैं नहीं जा नहीं रहा नहीं, हूँ। अभी हाँ, वो रेफरेंस आपको को दे लिंक दें, चाहिए? वो दे आपका दें ईमेल वो। आईडी मैं, हाँ मैं कल दे दूंगा आपको। नहीं नहीं, कल नहीं, हम्म। प्रोग्राम आज है, आज हम्म। खुशी मनाए ना। 3 अगर पहले गए हैं तो हम पब्लिक को दिखाएंगे कि देखो ये थे वो लोग जिन्होंने पत्थर मारा, किधर है? पत्थर नहीं मारा, बंदे मारे थे यार। वही ना, हमारा आज का क्वेश्चन ये है कि जिन्होंने सॉरी बंदे मारे, जिन्होंने नुकसान पहुंचाया, उन सब के सबको हम कटहरे में खड़ा करें इन्वेस्टिगेशन के बाद। जी, तो इन्वेस्टिगेशन में हम आपके सामने क्यों खड़े हूँ? आप हो कौन? यार कमाल हो। नहीं अच्छा, मैं हूं कौन, तो मुझसे क्या पूछना चाहते हो? मेरे से क्या सर्टिफिकेट लेना? फिर क्या पूछने आए हो? आप क्या बत, चाहते हो, क्या बता कहते हो ब, पहलगाम बता के बारे में? बता बताता हूँ। यार अगर मैं हूं ही जब कोई इससे, नहीं तो फिर मुझसे क्या लेने आए हो भाई? हम्म, बताता हूँ। इससे पहले जब हमारे यहाँ और भी अटैक्स हुए थे, तब हमने सारे सबूत दिए, सब कुछ दिए, तब आप लोग आए। हमने बल्कि पाकिस्तान के आईएसआई को बुलाया भी था। उस जमाने में यार आप लोगों ने क्या किया? पाकिस्तान पाकिस्तान इस इशू का क्या लेना देना? मैं बीइंग अ मुस्लिम आपसे ये कह रहा हूँ, पहलगाम अच्छा, के बीइंग अंदर मुस्लिम। जो लोग अच्छा इन्वॉल्व अच्छा। थे, हाँ, हम्म। मैं बीइंग अ मुस्लिम आपसे ये हम्म। कह रहा हूँ, पहलगाम के अंदर जो लोग इन्वॉल्व थे उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई, वो पकड़े गए। अभी 2 दिन पहले की उनसे रिपोर्ट के मुताबिक 20 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ है, अभी तक मिले ही नहीं, वो मिले ही नहीं। 3 पेल दिया जी आज। तो फिर आप हाँ, तो तो थोड़ा रिपोर्ट सा दें ना गलत मुझे, फहमी में। रिपोर्ट दें कि वो लोग थे उसमें शामिल थे, वो पहले गए हैं, मुझे बताएं। मुझे नॉर्मल कश्मीरी नहीं गागरा, चाहिए, नॉर्मल कोई मुसलमान नहीं चाहिए, क्योंकि अरे नॉर्मल कश्मीरी और नॉर्मल मुसलमान, मतलब कश्मीरी में कश्मीरी होता है। यानी अगर वो कोई आतंकवादी, आप कश्मीरी को इंसान नहीं समझते? बहुत बढ़िया वाले हमारे भाई हैं, उसमें क्या दिक्कत है? तो एग्जैक्टली, तो फिर वही कह रहा हूँ कि हम्म। इनोसेंट कश्मीरीज को पकड़ के ये कह देना कि ये टेररिस्ट हैं, मैं इस चीज को नहीं मानता। क्योंकि रिटायर्ड कर्नल का अच्छा मैंने तो पिछली बार आप, आपको बताया था, उन्होंने ये बात की थी, एक सिंह थे, हम्म। उन्होंने बताया था कि जो छत्तीस सिंहपुरा के अंदर वाकया हुआ था, उसमें 5 इनोसेंट कश्मीरियों को पकड़ के इन्होंने इनकाउंटर कर दिया। वो बाद में पता चला वो इनोसेंट थे, फेक इनकाउंटर किया और बाद पहले बोल दिया कि जनाब जो है ना ये आतंकी शामिल थे छत्तीस सिंहपुरा के अंदर, सर छत्तीस डू सिंहपुरा वन में। थिंग, आप एक काम करिए, आप भी इसका वो दे दीजिए मुझे, रेफरेंस दे दीजिए कहाँ से उठा किस रहे चीज? हैं। मैं भी दे देता हूँ, हमारे पास तो होता है। हाँ आपके पास हाँ। आर्टिकल होना चाहिए, चक्कर, हमारे पास तो सबूत होता है। हाँ हाँ, चक्कर पता क्या है, मैं मोबाइल से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं बार हम्म, बार कहीं और नहीं जा सकता, इसलिए। ठीक है। नहीं तो आप अच्छा, कब प्रूफ देंगे? आप तो नहीं दे रहे, मैं तो दे दूंगा। दी यार दादा, दो तो सही। ये देता हूँ, मैं देता हूँ, हम्म। ये देखें। दो।
मैं अभी दे देता हूँ। I'm waiting for it. जी जी जी, एक मिनट मैं भी देता हूँ। ये देख, ये आपकी स्क्रीन पे आने लगा, जहां से मैं बात कर रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं। अब उसूली तौर पर चाहिए ये, हाँ उसूली तौर पर चाहिए ये है कि अब आपने प्रूफ देना है अपनी बात का, ठीक है? दादा मैं मोबाइल से जुड़ा हुआ हूँ, मैं कहाँ से लिंक दे दूंगा? दें, आप दो ना। लिंक दे दें। ये देखें, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है 2012 की, ठीक है, 2012। आर्मी टू कोर्ट मार्शल 5 ऑफिसर्स इन पथरेबल फेक इनकाउंटर केस। ये देखना जरा, क्या था ये? पढ़ो जरा, इंग्लिश आती है तो पढ़ो। 2000 हाँ पढ़ो। सो सॉरी, अंग्रेजी कम पढ़ना जानता हूँ, लेकिन तब भी चलो कोशिश करता हूँ। अकॉर्डिंग टू अ सीबीआई फॉलोइंग द, अच्छा तो आप ये कह रहे हो कि वो जो पहलगाम में हमला हुआ था वो सारे हमारे ही बंदे थे, उन्होंने ही मैंने आके ये कर नहीं दिया है? नहीं नहीं, फिर आपको गलती लगी। आपने जब कहा कि 3 पेल दिए, मैंने कहा प्रूफ दें कि वो लोग थे जो पहलगाम में टेररिस्ट सस्पेक्ट थे, उन लोगों को मारा गया है। उस पर मैंने ये बात कही, दादा सुनिएगा जरा, सुनिए 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 जरा, प्यारे आज भाई सुन लीजिए, हमारी पूरी बात सुन लीजिए, मन भाई पूरी बात सुन ले, फिर उसके बाद आगे बढ़ते। उस पर मैंने ये कहा कि वो नहीं करना कि सिविलियन कश्मीरियों को पकड़ के, देखें, सिविलियन कश्मीरियों को पकड़ के मार दो फेक इनकाउंटर के अंदर और बाद में दुनिया को बताओ कि टेररिस्ट मार दिए। ये कोर्ट मार्शल हुआ है, ठीक है, कोर्ट मार्शल आर्मी के लोगों का। ये देखें, कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इन श्रीनगर हैज अलाउड द इंडियन आर्मी अथॉरिटीज टू ट्राई इट्स 5 ऑफिसर्स फॉर द पैथरेबल फेक इनकाउंटर केस इन ईयर 2000, 25 साल पहले। इन मार्च 2000, following the Chittisipura massacre of 36/6, according to a CBI probe, the Indian Army killed 5 innocent Kashmiri civilians in a fake encounter at Pathribal in Anantnag district. Rajiv Gupta, जो कि CGM है, in order on Wednesday allowed the army to have the option of trying the accused army men in an army court. मैं ये कह रहा हूं, ये ना हो सिविलियन कश्मीरियों को मार के, किसी इनोसेंट मुस्लिम्स को मार के बाद में ये कह दिया जाए देखो मुस्लिम टेररिस्ट है, प्रोपेगेंडा तो पहले ही फैलाया हुआ है, लिहाजा देखो जी हमने पेल दिए, इतने पेल दिए। इन्वेस्टिगेशन हो, रिपोर्ट सामने आए, पता चले कि कौन था कौन नहीं। मैंने तो अपना सबूत दे दिया, आपका सबूत किधर है? अब आते हैं ना सबूत पे। सबूत पे अगर वो मारना था तो किसी का धर्म पूछ के नहीं मारना होता। ये सबूत है? ये सबूत नहीं है। मैं क्योंकि लैपटॉप लेके नहीं बैठा हूँ, मैं मोबाइल पे बैठा हूँ, तो मैं आपको कुछ भी नहीं लाके दूंगा। हाँ, आपने जो लाके दिया है, ये आपने कहीं से एक लाके, क्या कहते हैं इसको, क्या क्या ये मेडा पे आर्टिकल लाके दे दिया। आर्टिकल नहीं है भाई, न्यूज है, आर्टिकल न्यूज है वो। ये मैं प्राइवेट चैट में लिख दे रहा हूँ ताकि आपको ये ना हो कि मैंने अपनी तरफ से बनाया, कोई साइट बना के मैंने कोई पेज बना दिया। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, जो हिंदुस्तान में मारे गए वो ठीक था। आज मैं धर्म पे बात ही नहीं करूंगा, आपसे मेरा कोई धर्म से मतलब ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम दीवान आप एक मुझसे कम से कम आप, मैं रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ, एक टॉपिक पे बात कर लो यार प्लीज। आप अभी कह रहे हो धर्म पूछ के बात करना, क्या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस या जो प्लांटेड और कैस्ट्रेटेड किस्म के वो जो प्लान्स होते हैं वो इसी तरीके से होता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, ठीक है, मैंने अगर हिंदू मुस्लिम करवाना है ना, हिंदू मुस्लिम, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी दाढ़ी मूंड दूंगा, मैं लगाऊंगा तिलक, ठीक है, रुद्राक्ष पहनूंगा, ठीक है, भगवा धार लूंगा और एक मस्जिद के पास जाके, हूं मैं मुसलमान, या एक मंदिर के पास जाके मैं जनाब किसी मूर्ति की जो है ना वो उसको तोड़ दूंगा, पत्थर मार दूं मंदिर के ऊपर और साथ ही कह दूं ओ देखो मुसलमान मार के गया। अब मैं साथ ही बोलूं जय हर हर महादेव, वंदे हो गया, जय हिंद, भारत माता की, इस तरह कर दूं तो लोग पता क्या कहेंगे, लोग कहेंगे यार ये नारे मार रहा है, ये तो पक्का हिंदू है, ठीक है। उस वक्त किसके पास कितना समय होगा जो मेरे खतने चेक करे, वो तो भाग पड़ेंगे मस्जिद की और मदरसा की और मुसलमानों की ओर। ये है सारी की सारी बात। ये कहना कि जनाब वो धर्म पूछ के मारा, फलाना किया, भाई यही तो प्लान था, यही तो मैं कह रहा हूं कि पत्थर किसने मारा, वो पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया, यही तो प्लान था। धर्म पूछ के करेंगे, धर्म पूछ के करेंगे
तो हिंदू भड़क जाएगा, मुस्लिम भड़क जाएगा। हिंदू मुस्लिम जो बड़ी शांति और उन्नति के साथ देश में रह रहे हैं, आपस में व्यापार कर रहे हैं, जी रहे हैं, सुकून से जिंदगी गुजार रहे हैं, वो आपस में लड़ पड़ेंगे। और यही हुआ। कश्मीरियों के साथ लोग लड़ना शुरू हो गए, मुसलमानों के साथ लड़। हाँ, मैंने रिपोर्ट्स दी हैं, मेरा पिछला प्रोग्राम देखें, मैंने इंडिया की न्यूज, पाकिस्तान की न्यूज नहीं दिखाई, इंटरनेशनल न्यूज दिखा के एक एक चीज की रिपोर्ट की है कि कितने कश्मीरियों के साथ क्या हुआ, कितने मुस्लिम के साथ क्या हुआ। अब आज भी रिपोर्ट मैंने दिखाई है, और रूटर्स की रिपोर्ट दिखाई, रूटर्स की, इंटरनेशनल मीडिया की, जिसमें बताया गया है कि इंस्टेंट बुलडोजर जस्टिस के नाम से उन गवर्नमेंट्स के स्टेट्स के अंदर जहां पर बीजेपी की हुकूमत है, मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया। उनकी दुकानों को गिरा दो, उनके घर को गिरा दो, पहलगाम के बाद। इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने मना किया हुआ है लास्ट नवंबर से कि ये कोई कैंपेन नहीं है कि कहीं दंगा मचता है आप मुसलमानों की दुकानें तोड़ना शुरू कर देते हो। नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, इंडियन सुप्रीम कोर्ट। जी अभी अब मैं एक वर्ड बोलता हूँ, क्योंकि कल भी मैं आपके पास आया था। मेरा एक ही मानना है, आप लोगों ने पहले गलती करी है। जो पहलगाम अटैक था, वहां धर्म नहीं पूछना था। जो आपने अभी वर्ड मेरे को बताया ना कि हमने तो नहीं पूछा था, अच्छा आपने नहीं पूछा था, आतंकवादी तो आप ही पालते हो ना। क्या क्या जवाब दूं इसका मैं, कि ये नहीं करना चाहिए था धर्म। मैं खुद कह रहा हूं, जिन्होंने ये काम किया, मुझे तो लगता है साफ कि वो हिंदू मुस्लिम को दो घरों को लड़ाने आए थे। यही तो कह रहा हूं मैं। हो गया। अच्छा, आरोप लगाया इंडिया ने किया, जो इंडिया ने किया वो ठीक था। मैं उस पर बात ही नहीं कर रहा हूं। मेरा सवाल आज का क्या है, ये देखो बैकग्राउंड में मैं आपको दिखाता हूं, ये एक मिनट रुको, ये मेरा बैकग्राउंड में देखो, ये नीचे देखो, द रियल क्वेश्चन। मैं आज ये कहना चाह रहा हूं कि हम सनातनियों को, मुसलमानों को, हम सबको मिलके, क्योंकि हमारी दो बड़ी कम्युनिटीज हैं जो आपस में एक दूसरे के गिरेबान पकड़ रहे हैं। सनातनी आता है, वो मुसलमान से गुस्सा कर रहा है, मुसलमान है वो सनातनी से गुस्सा कर रहा है। हम दोनों बैठकर ठीक हो गया आमिर भाई, हम भी इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि हमने ही पकड़े हैं, लेकिन हाँ ठीक हो गया, हम भी शांत रहते हैं। ठीक है, थैंक यू। पकड़े, हाँ पकड़े भी हमने भी अपने यहाँ बोला है कि ये पाकिस्तान का झंडा है, इस पर तू भी पैर रख के चलेगा, ये वर्ड मैं बोल रहा हूँ, और हमने चढ़वाया भी है। वो आपका अधिकार है। उधर इधर कई लोग हैं जनाब, वो पाकिस्तान का, मैं चूंकि जारी बात है इन देश और विदेश की इन राजनीतियों के अंदर मैं पढ़ता नहीं हूं। मैंने देखा अपने, मेरे सामने, मेरी जो अपार्टमेंट्स हैं उसके सामने मैंने देखा रोड के ऊपर पाकिस्तान के झंडे लगा दिए। ठीक है, अच्छा, ठीक हो गया, खबर मिली, बॉर्डर पार से खबर मिली कि पाकिस्तानियों ने इंडिया के झंडे लगा दिए। अगर इस तरह ग्रज या फ्रस्ट्रेशन पूरी होती है तो कर लो, मेरा क्या लेना देना। पाकिस्तान का झंडा हो, इंडिया का झंडा हो, 70 साल 75 साल, सुने, मुझे दुख होगा, मेरी बात सुन ले, मेरा पक्ष आने दे प्लीज, मेरा पक्ष आने दे। बीइंग अ मुस्लिम मेरा पक्ष आना चाहिए। मैं ये बात रख रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ, इंडिया का झंडा, पाकिस्तान का झंडा, इंडिया का झंडा हो, पाकिस्तान का झंडा हो, दोनों अपने अपने देशों के अंदर उन झंडों के साथ क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मेरा क्या लेना देना। अगर उनका अपना शौक पूरा हो रहा है, करें। सुने जरा, 75 साल पहले, 80 साल पहले या 100 साल पहले ना पाकिस्तान का झंडा था ना इंडिया का झंडा था। मेरा दुख तब होगा कि अगर कोई कुरान को जलाने की बात करे या कोई भगवत गीता को जलाने की बात करे। ठीक है, कोई मक्का मदीना की फोटो लगाए, कलमे की फोटो लगाए, मैं उस पर बोलूंगा। ठीक है, अच्छा, ठीक हो गया। अब आ जाओ, से कोई ओम शब्द का अपमान करेगा, ओम शब्द का अपमान करे, राम जी की मूर्ति का या श्री कृष्ण जी की मूर्ति का अपमान करेगा, मुझे वहां दुख होगा, मैं वहां बोलूंगा, मैं वहां कहूंगा ये नहीं होना चाहिए। तुम कहीं नहीं बोलोगे, पहले 2 वर्ड तो बस अगर हम मुसलमानों के बारे में, अगर हम मुसलमान कम्युनिटी के बारे में ये चीज सोच ली हुई है, ये चीज सोच ली हुई है, तो फिर हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। फिर तो कोई भी आके पत्थर मारेगा, हम लड़ पड़ेंगे, फिर वही होगा। यार हमने कभी कलमे का नुकसान नहीं किया, हमने कभी कलमे को बदतमीजी नहीं करी। हाँ, पाकिस्तान का झंडा तो ठीक हो गया भाई, हम फूकेंगे। आपने नहीं करी, धन्यवाद, आपने नहीं करी, धन्यवाद। मगर हमने ऐसी वीडियो सर्कुलेट होते देखी हैं जिसमें मूर्ख कुछ लोगों ने, उनको ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान का झंडा क्या होता है, उन्होंने कलमे वाले झंडे को समझ के कि ये पाकिस्तान का झंडा है। मूर्ख वो भी नहीं है, मैं कहता हूँ पूरी प्लानिंग के तहत हुआ है, पूरी प्लानिंग के तहत। उन्होंने सऊदी अरब के झंडा जो कि कलमा है, सऊदिया का तो लेना देना भी नहीं, हालांकि सऊदिया के साथ तो बेहतरीन इंडिया के ताल्लुकात हैं और ट्रेड चल रही है, बिजनेस डील्स हो रही हैं, एमओयू साइन हो रहे हैं। उन्होंने पकड़ के आप ज्यादा बड़े वाले मुसलमान हो गए, आप ज्यादा बड़े वाले मुसलमान हो गए, जो आप सऊदिया से ज्यादा जानते हो। बहुत अच्छे, मैं बड़ा वाला हो गया। तो सऊदिया की तरफ से बैकलैश आया है,
सुनो जाके जरा, सऊदीया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी तरफ से बैकलैश आया है, बल्कि कैंपेन चल रही है कि इंडिया का बाइकआउट, इंडियन गवर्नमेंट का बाइकआउट किया जाए कि ये हमारे साथ एक तरफ तो डील्स करवाते हैं, उल्टा हमारे फ्लैग को ये नीचे गिरा रहे हैं। तो फिर पता है क्या, उन लोगों को पकड़ा गया है, बकायदा पुलिस ने जाकर इन्वेस्टिगेशन किया है कि किस मूर्ख ने सऊदीया के फ्लैग जमीन पर डालना शुरू कर दिए हैं। तो हम बात नहीं कर रहे, ये ऑफिशियल्स बात कर रहे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ हमारे यहाँ प्रैक्टिकल चीज है कि हम किसी को गलत नहीं बोलते पहले तो। आ जाओ। हाँ, हम पहली बात तो किसी को गलत बोलते नहीं है, ठीक है। सऊदी अरब का फ्लैग हो या किसी का भी फ्लैग हो, हमें चांद तारा दिखेगा हम उसमें पैर रखेंगे, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज्यादा गंदपना मचाया है। चांद तारा पे पाँव, चांद तारा पे, एक मिनट रुको, चांद तारा पे आपने कहा पाँव रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर खाली तारा होगा उस पे भी रखेंगे, किसी पे भी धर देंगे, हमारे क्या फर्क पड़ता है। हाँ, तो फिर नेक्स्ट टाइम इसराइल के झंडे पर भी पाँव रख देना, उसमें भी तारा है। चलो टेक केयर यार दीवान, अपना ख्याल रखना। चांद तारा को देखकर रखेंगे, ना कुरान में ना किसी हदीस में चांद तारे को इस्लाम का सिंबल कहा गया जी, कहीं भी नहीं कहा गया। अच्छा, तारे पर अगर आपने पैर रखना है ना, तो अमेरिका के झंडे पर भी पैर रख दो, उसमें भी तारे हैं। हाँ, अमेरिका के झंडे में भी तारे हैं, तो उन पर भी पांव रख दें। चांद तारे पे पांव रखें। एक तरफ चांद को एक देवता के तौर पर दर्शाया जाता है आपके यहां, मुसलमानों का तो सिंबल नहीं है ये चांद तारा। बाकी ये मैं बता दूं, याद रखें, इंडिया के अंदर या बॉर्डर पार पाकिस्तान के अंदर हर व्यक्ति अपना अपना गुस्सा निकालने का जो तरीका करता है, भाई कोई रोक सकता है उनको? रोक के देख लो, आप लोग देख लो, कोई भी नहीं रुक रहा, जो मर्जी करो भाई। हमारा मसला ये है, मुस्लिम कम्युनिटी पर आरोप नहीं लगाना बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी रेफरेंस के। अभी दीवान भाई आपने बोला, मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे आपको निकालना पड़ा क्योंकि आपसे बात हो चुकी थी, तो आपसे मैं क्षमा चाहता हूं। आगे बढ़ेंगे, कुछ और भी लोग आए हैं, आप फोन से हो, आपके पास प्रमाण ही नहीं है, इसीलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है ना। अगर आपके पास प्रमाण होता, काम की बात हो रही होती, तो इधर उधर की गप्पे मारने के लिए तो नहीं हम बैठे हुए, हमने काम की बात करनी है, सीधी सी बात है, ठीक है जी। हमें दुख होता है जब कुरान को कोई जलाए, वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह भगवत गीता या वेद, इनको नहीं जलाना चाहिए। हालांकि मैं आपको बता दूं, जिस मूवमेंट को हिंदुत्व वाले सपोर्ट कर रहे हैं, कश्मीर लेके गए और वहां जाके इनके पिछवाड़े लाल करवाए, अब यहां इनके पिछवाड़े सूजे हुए ले लेकर कभी यूपी, कभी बिहार, कभी लखनऊ, कभी दिल्ली, कभी महाराष्ट्र, इधर उधर सारे ये घूम रहे हैं, कभी गुजरात, ये सारे फिर रहे हैं उन सूजे हुए पिछवाड़ों को लेकर। तो सवाल ये उठता है कि उनमें से एक बंदे ने कुरान जलाया था, कभी देखा है हम लोग जो उनके खिलाफ रेजिस्टेंस किए हुए हैं, हम में से किसी एक ने भी कैमरा ओपन करके या कोई वीडियो भी ऐसी डाली हो जिसमें हम भगवत गीता को जलाएं, वेद को जलाएं? हमारे पास ये शास्त्र मौजूद नहीं है, हम मार्केट से नहीं ले सकते। ये अंतर है एक इस्लामोफोब में और एक मुसलमान के अंदर, ये फर्क है, ये फर्क है एक इस्लामोफोब में, कि वो कलमे को जलाना चाहता है, वो कुरान को जलाना चाहता है, वो मक्का और मदीना के साथ शबीहें बना के इस तरह की गुस्ताखियां करता है। मुसलमान ये नहीं करता। हम बात करने के कायल हैं, हम भी एक नजरियाती इस लड़ाई के अंदर या इस बैटल ऑफ नैरेटिव्स के अंदर हम लोग लिमिट को क्रॉस नहीं करेंगे। जहां कुरान और सुन्ना की लिमिट आ जाएगी, हम वहां रुक जाएंगे, रुक जाएंगे। हमारे अंदर का ईमान हमें इजाजत नहीं देगा कि हम किसी के धर्मशास्त्रों को जलाएं या उनके ऊपर पांव रखें। आज भी मेरी लाइब्रेरी के अंदर भगवत गीता पड़ी हुई है, आज भी मेरी लाइब्रेरी में वेदास पड़ी हुई हैं। मैं उनको जब पकड़ने लगता हूं, मैं अपने हाथों को साफ करता हूं। ये मैं तुम्हें दिखाने के लिए या सनातनियों को दिखाने के लिए बात नहीं कर रहा, ये मेरे अंदर विश्वास है। मैं समझता हूं उसके अंदर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो ईश्वर से आई होंगी। आज भी मैं वेद का सम्मान करता हूं, आज भी मैं भगवत गीता का सम्मान करता हूं, आज भी हम बाइबल का सम्मान करते हैं, आज भी। इख्तलाफ अपनी जगह पर है। हाँ, हो सकता है गुस्से में या कभी कोई ऐसी बात निकल गई हो, बट हमारे दिल के अंदर जो चीज है हम वो करते हैं।
मेरे पास भगवत गीता पढ़ी है, मेरे पास वेदास पढ़े हैं, मेरे पास दूसरे कुछ पुराण पढ़े हैं। आज भी मेरी लाइब्रेरी के अंदर उनको मैंने बड़ी अच्छी जगह पर रखा हुआ है, साफ सुथरी जगह के ऊपर। इल्म अपनी जगह पर है, ज्ञान अपनी जगह पर है। ज्ञान से कौन शत्रुता करता है?